नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ से आपको मिलवाते रहते हैं। सौभाग्यवंश आज हमारे साथ एक ऐसी पार्टी के तमाम नेता मेरे पास यहाँ खड़े हैं। इनेलो पार्टी जिसे कहते हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई ये पार्टी, किसानों की ये पार्टी, छोटे मज़दूरों की ये पार्टी, जिसके मुखिया ओम प्रकाश चौटाला जी हैं और अबे चौटाला जी हैं। मैं एक एक का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। सबसे पहले तो मेरे साथ हैं कि स्टेट के महासचिव आदरणीय सुनील लांबा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। का तुशाम हल्का पड़ता है, भिवानी जिला ही है जी साहब। अब तो सारा हरियाणा ही कह हरियाणा का ही है कि स्टेट के महासचिव। हाँ जी। आप हैं हल्का प्रधान, जिला प्रधान सतवीर सिसाई जी को कौन नहीं जानता, गांव बहुत बड़ा है इनका, इनेलो। आप हैं भाटला से और हाँसी के हल्का प्रधान यशपाल बेरवाल जी, बड़े यंग हैं, डायनामिक हैं। और साथ में मेरे दो बहन जी खड़ी हैं, गायत्री देवी जी हैं। आप इनेलो की हाँसी हल्के की ग्रामीण की प्रधान हैं। सुमन बेरवाल जी जो हो हाँसी हल्के की प्रधान है, महिला विंग की। आप दोनों शहरी प्रधान हैं। सुमन बेरवाल महिला की। इनसे ज्वलंत मुद्दों पे बात करते हैं। पहले मैं सीधा सुनील जी से ही कनेक्टिविटी करता हूं, लांबा साहब से, जो स्टेट के महासचिव हैं। सर, आज के इस परिवेश में इनेलो पार्टी कहां स्टैंड बाय करती है और प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? ऐसा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक चौधरी देवीलाल का पौधा लगाया हुआ है, और जो सही मायने में अगर सारा हरियाणा ही नहीं, अगर हम हिंदुस्तान उठाकर देखें तो एक नई जो दिशा देने का काम किया था। चाहे उस समय की छोटी छोटी बातें लगा ले आप, अब चाहिए नई नई चीज़ें, जैसे हर आदमी आज इन चीज़ों से अवगत है। पेंशन जैसी योजना है, कर्ज माफ़ी जैसी योजना है, हमारे हरिजन बैकवर्ड भाइयों के लिए अलग से नंबरदारी की प्रथा, अलग से उनको समाज में जो अगर सही मायने में सम्मान देने का काम किया था, उनके लिए अलग से चौपालें बनाई थी वो। और इसी तरह से हमारे जो जच्चा बच्चा योजना थी, ऐसी अच्छी योजनाएं शुरू करी थी, जो आज सभी पार्टियां इन योजनाओं को लागू कर रही हैं, उन पर अनुसरण कर रही हैं। एक टाइम ऐसा आया था कि पार्टी कुछ गुमनामी के अंधेरे में चली गई थी। अब उसका वापस जनाधार बनाने के लिए आप क्या ड्रास्टिक कदम लिया है आपने? क्या शहर के अंदर भी कोई ऐसा डिसीजन लिया है कि शहर में पार्टी का जनाधार बने? अभी जैसे कुछ ही समय में आगे आने वाले में नगर परिषद के, नगर निगमों के चुनाव होने जा रहे हैं, और उसमें हमारा हाँसी हल्का भी एक है, हाँसी शहर भी है, जिसके चुनाव आगे आने वाले समय में ड्यू हैं। और पार्टी ने बतौर प्रभारी हमें जिम्मेवारी दी है कि हम सीरियस वे से दल पार्टी, और उसके लिए संगठन के लिए हम पिछले 4-5 दिन से शहर में सारे सभी मिलकर, सभी पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हमारे आदरणीय प्रधान जी हैं, हल्का अध्यक्ष हैं, सभी हमारी महिला शाखा से सारी अध्यक्ष हैं, सभी पार्टी को हर वार्ड स्तर पे मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। और सबसे पहले हमारा ये है कि एक हफ्ते के अंदर हमें सभी वार्डों में, हम अपना जो 27 वार्ड पड़ते हैं हमारे यहाँ आपके हाँसी में शहर में, आप प्रभारी भी बने हैं? हम प्रभारी हैं, मैं तो एज ए प्रभारी भी, और सभी मिलकर हम यहाँ पर हर वार्ड के लिए पहले हमने एक जो पार्टी का जो सक्रिय कार्य करता है, जो पार्टी में सही मायने में नीतियों में विश्वास रखता है, हमने वो कार्यकर्ता हमने चूज़ किए हैं, और उसके बलबूते पर हम संगठन खड़ा करना जा रहे हैं। और जब भी चुनाव होंगे, पार्टी अपने सिंबल पर पूरे हरियाणा में जितने नगर परिषद हैं, 48 के करीब नगर परिषद हैं जिनके चुनाव ड्यू हैं और आगे आने वाले समय में होने जा रहे हैं, तो सभी के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। कहा जाता है कि बीजेपी और जेजेपी की कोalition की पार्टी प्रदेश के अंदर, यानी कि जीरो करप्शन यानी टॉलरेंस पार्टी है। क्या आपको भी लगता है? क्या एक सबसे बड़ा तो यही कारण है जिसकी वजह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ये महसूस किया कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में तो जैसे पहले ही पार्टी का प्रभाव था, और शहरी क्षेत्रों में जैसे महसूस किया, जिस तरह से करप्शन की बात है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात है, अगर जिस तरह से आप सारा उठाकर देखो, चाहे गलियों की बात है, पिछले दिनों चाहे करनाल का उदाहरण ले लें, चाहे पानीपत का उदाहरण ले लें, ताज़ा उदाहरण रहे अपने पड़ोस में भिवानी जिले का उदाहरण ले लें, नगर परिषद में जितना करप्शन
करप्शन है, जितना करप्शन है आदमी सोच भी नहीं सकता। कि हमने सुना था आटे में नमक हुआ करता था, अब तो उल्टा हिसाब हो रहा है, नमक में आटे वाली चेयरमैन बातें आ बिहाइंड रही द है। बार हो गया है। तो किस तरह से वो जेल की सलाखों में पड़ा है। उन्होंने क्या कराया है, हैरानी की बात है कि एक भी गलियां नहीं बनाई। जैसे फॉर एग्जांपल के उन्होंने उदाहरण दिया कि 14 करोड़ समथिंग का एक सीधा ही बिल काटा है उन्होंने सारे सभी अखबारों में आया था ये। 60% तो खुद चेयरमैन ने ले लिया, 20% ले लिया जो कर्मचारी होते हैं नगर परिषद के, और रेस्ट ऑफ द 20% जो ठेकेदार होते हैं उन्होंने सारे के सारे झूठे बिल बना के। मतलब हर चीज़ की कोई लिमिट होती है। एक आम आदमी का, गरीब आदमी का टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में पैसा आया हुआ होता है, और आपका किस तरह से उसका दुरुपयोग। लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है देश? लॉ एंड ऑर्डर का आप बहुत जो सबसे अहम इशू है, हर आदमी किस तरह से डकैतियाँ हो रही हैं, रोज़ बैंक लूटे जा रहे हैं, आम आदमी कहीं भी वो नहीं है। सबसे बड़ा कारण हम बताते हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं वो बिना लगाम के हो रहे हैं, सरकार का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, और सिवाय अखबारियों के हम ये कार्रवाई कर देंगे, हम जीरो टॉलरेंस देंगे। कहीं भी धरातल पे आकर देख लो, हमारे बीच में सभी रोज़ हम अखबारों में भी देखते हैं। अभी हमने 5-4 शहरों के, आपके कस्बों के नाम भी बताए हैं, बहुत दौर से गुजरे हैं। और इसका ही एक सबसे बड़ा कारण है जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि हम शहर में भी शहरवासियों को न्याय दिलवाएंगे, और उसमें सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा होता है जिसकी वजह से हम संघर्ष करके न्याय दिला सकते हैं, वो होते हैं हमारे चुनाव। और जो नगर परिषद के चुनाव आ रहे हैं, इसमें हम सभी इश्यू लेकर जाएंगे। बहुत बड़ा, यानी कि आपने सिंबल पे लड़ने का एक डिसीजन लिया है। सतबीर जी, आपने पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया, और लांबा जी की तरह कभी भी यानी कि पार्टी को नहीं छोड़ा, और किसी प्रलोभन में नहीं आए, और इनेलो की जड़ों से जुड़े रहे। अब नगर निकायों के चुनाव कभी भी हो सकते हैं, वो सरकार की मंशा है। नगर निकायों के चुनाव में कितने दमखम से आएंगे, पूरी बात लांबा जी ने भी बताई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हांसी के अंदर और ज़िले के अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं हांसी की आवाज़ के चैनल के माध्यम से सभी जिला हिसार वासियों का संदेश देना चाहूँगा कि आगामी जो नगर निकाय के चुनाव होंगे, पार्टी हर शहर में नगर पालिका पे, नगर परिषद पे अपने पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम करेगी, और बहुत सी जगह जीत दर्ज भी करवाने की काम करेगी। जैसे लोग पहले मानते थे भाई ये देहात की पार्टी है, लेकिन अब तो शहरों में भी इस पार्टी का काफ़ी वर्चस्व है। और समय समय पर, जैसे लांबा साहब ने बताया, ये हमारे हांसी हल्का के प्रभारी हैं। प्रभारी? हाँ, तो जैसे संगठन की बात है, पार्टी संगठन को नई दिशा देने का काम कर रही है। जैसे हांसी में 27 वार्ड हैं, हमने हर वार्ड से एक अध्यक्ष बनाना है, काफ़ी बने हुए भी हैं। उस 2-4 जगह कसर है, वो 2-4 दिन में पूरी कर बूथ लेवल पे भी आप इसको, बूथ लेवल पर फिर हम इसको खड़ा करेंगे। और पार्टी ये चाहती है भाई शहरों में भी पार्टी संगठन मजबूत हो, और जितने निकाय के चुनाव होंगे, पार्टी ने घोषणा की है भाई हम सिंबल पर, पार्टी के सिंबल पर ही नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव करवाने का काम। मेरे साथ हैं यशपाल बेरवाल जी, आप हल्का प्रधान हैं हांसी के। क्या एजेंडा लेके चलेंगे नगर निकायों में? बड़े चुनाव में तो एजेंडे होते हैं, मैनिफेस्टो होते हैं, और नगर निकायों के चुनाव में क्या? बिल्कुल बंसल साहब, क्या आपको करप्शन नजर आ रहा है? जीरो टॉलरेंस की बीजेपी पार्टी है। करप्शन की बात करें, हम हांसी के अंदर करप्शन इतना फैला हुआ है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। जो हमने देखा है कि कमेटी के ऑफिस में हांसी के विधायक गए थे, कोई चेतावनी दे के आए थे, किसी बैठे वहाँ जो कर्मचारी थे उनको ये आरोप लगा रहे हैं। आरोप उसके अंदर उनके सामने जब वो जाते हैं और वहाँ लोग काफ़ी संख्या में खड़े हैं, और सबकी शिकायतें हैं कि हमारी फाइल 1-1 साल से नहीं मिल रही। तो क्या किया बयाना साहब ने उनको सिर्फ एक चेतावनी देकर छोड़ के आगे। इसका मतलब उनकी खुद की सेटिंग है, भ्रष्टाचार खुद बयाना साहब उसके अंदर फैला रहे हैं, उनका हाथ तो हो गया। व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब का आपका एजेंडा क्या रहेगा? कि हमारा एजेंडा ये है कि हमने नगर निगम इसका अपना इलेक्शन अपने पार्टी से जो भी हाईकमान फैसला करेगी हमें उसको जीताना है, और बूथ वाइज, वार्ड वाइज हमारे पास अपने एक हर बूथ में, हर उसमें एजेंट खड़े हैं, और बड़ी तैयारी के साथ, अच्छे वोटों के साथ पार्टी को हम जिताएंगे। और देखिए, कोई भी पार्टी जब होती है उसके साथ महिला सशक्तिकरण की 2 महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं, जो पार्टी के उत्थान के लिए, इनेलो के लिए
पहले हैं मेरे साथ ग्रामीण हल्के हांसी ग्रामीण की महिला प्रधान गायत्री जी। आप बहुत अच्छी ओरेटर हैं। इनेलो पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप बताइए। मैं हाँ हाँ आप मैं अपनी ही बताऊं जी। हाँ। वैसे तो मैं हल्का अध्यक्ष हूँ, हाँ। लेकिन मैं 80 शहर में रहती हूँ। बिल्कुल रहती मैं हैं। इनकी धरातल की ज़रूरतें समझती हूँ। धरातल की ज़रूरत हाँ, जो ज़रूरत है जीरो पब्लिक ग्राउंड को, पे, हाँ। जीरो ग्राउंड पे। रियलिटी। मेरा खुद का घर 27 वार्ड में है हाँ हाँ और गली वहाँ 24 वार्ड की है। हाँ। मुझे 5 साल से मुझे पता है कि हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। और ये जो बैठा चेयरमैन जो अब तो ले चला गया, 5 के 5 साल है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है किया तो किया क्या। ये लौट के आने की कोशिश भी कर रहा है ये। हद हो जाएगी जी फिर तो जमाई, अच्छा बिल्कुल ही हद हो जाएगी। और ऊपर से बयाना साहब उसके वो एमएलए है, उसका नहीं पता वो क्या कर रहा है। 2020 में फरवरी 2020 में हमारी गली का नारियल फोड़ के आए थे। हाँ, और मैं मेरे साथ चलो, आप उस गली में ये देखोगे क्या 2-2.25 साल हो गए हाँ। खुद बयाना साहब नारियल फोड़ के आए थे। तो आप बताइए चेयरमैन, एमसी, ये सरकार, ये एमएलए क्या कर रहा है। तो हमें पता नहीं लोगों की क्या जरूरत है, लोगों को, शहर वालों को क्या चाहिए। बिजली, पानी, सीवर, गली, और तो नहीं कुछ इसी करवाना। एजेंडे पे आप यानी कि चुनाव इसी लड़ेंगे। एजेंडे पर हम चुनाव लड़ेंगे। 27 के 27 वार्डों में। 27 के 27 वार्डों पर। जी जो शहरी हल्का प्रधान है सुमन बेरवाल जी। हाँ जी, नमस्कार। सुमन जी, नगर निकायों के चुनाव नजदीक आ रहे हाँ हैं, जी। आपको बड़ा दायित्व दिया है। हाँ जी। उस दायित्व को कैसे निभाएंगे, इनेलो पार्टी को कैसे चमकाएंगे? और से जिताएंगे जी आगे आने वाली पार्टी को। हम मेरे मामा के साथ जो सुनील लांबा जी हैं, हाँ। इनके साथ हमारी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। हांसी शहर से सुमन बेरवाल। इनेलो की पूरी टीम हमारे साथ है। लांबा जी ने जैसे बताया, जो हांसी के प्रभारी भी बने हैं नगर निकायों के, कि सिंबल पे इनेलो पूरे जोर शोर से लड़ेगी। लांबा जी, एंड कर रहा हूँ मैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही काफ़ी है।